नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 10वें अध्याय को शुरू करते हैं। जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वो बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और अभ्युदय श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देवतीर्थ द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर मिलाए हुए पिंड दे, अथवा प्राजापत तीर्थ द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में कृपशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय न होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखे। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करे। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधिपूर्वक विद्याध्ययन करे। हे भूपाल, फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे, अथवा अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे तथा अधिक या अल्पकेश वाली अथवा अति सावली या पांडुवर्णा स्त्री से संबंध न करे। जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण न करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, समश्रु चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा घर घर शब्द करने वाले, अति मंद या कौवे के समान स्वर वाली हो, तथा पर पक्ष में शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करो। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ ऊंचे हो तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हो, उस कन्या से विवाह न करे। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन हो, नख पांडु वर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करे। जो अति वामन अथवा अति दीर्घ हो, जिसकी भ्रुकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुरमुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह न करे। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह है। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करे, अन्य विधियों को छोड़ दे। इस प्रकार सधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करे, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। तो यहाँ विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 10वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।